भगवान कपिल ने पिता कर्दम ऋषि को साधना की यात्रा में दृष्टि और विदा करते हुए माता देवहूति के प्रश्नों को पूछने पर भगवान कपिल देव ने कहा, माता देवहूति ने पूछा था, बेटा क्या इस संसार में आवागमन लगे ही रहेगा? पुनर्पि जन्म पुनर्पि मरणम, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना बहुत कष्ट है। उपनिषद में तो लिखा गया है कि 10,000 भिक्षु के एक बार डंक मारने से जैसा कष्ट होता है वैसा ही कष्ट जन्म के समय और मरण के समय होता है। जन्मत मर्द सहज हो, मानसकार ने कहा है, जन्मत मर्द सहज हो, यानी जन्म लेते समय और मरते समय एक बराबर दुख होता है। अंत इतना ही है कि जन्म लेने वाला बालक छोटा रहता है, बच्चा रहता है, अभिव्यक्त कष्टों को नहीं कर पाता है, और वृद्ध जो होते हैं, मरने वाले होते हैं, वो अपनी वेदना को प्रकट करते हैं। कोई कोई ऐसा होता है जो कि हंसते बोलते पूजा पाठ करते चलते फिरते चला जाता है, लगा बहुत कष्ट होता है। माता देवहूति ने कहा, बेटा इससे छुटकारा कैसे मिलेगा? बंधन किसका और मुक्ति किसी? क्या शरीर का बंधन होता है कि आत्मा का बंधन होता है? क्या शरीर की मुक्ति होती है, आत्मा की मुक्ति होती है? भगवान कपिल देव ने कहा, माता जी ये सबसे बड़ी नासमझदारी तो यह है जो लोग आत्मा को बंधन मानते हैं। आत्मा का बंधन होता ही नहीं है। आज जिसका बंधन ही नहीं है तो मुक्ति की कोई बात ही नहीं। अरे कोई बंधा हुआ व्यक्ति उसमें खोलने की बात होगी, अरे कोई व्यक्ति बंधा हुआ है ही नहीं तो खोलने की कहां से बात आती है? तो आत्मा का जो बंधन ही नहीं होता है तो मुक्ति की बात कैसे आती है? अब बात रही शरीर की, तब शरीर का बंधन होता है, शरीर की मुक्ति होती है। शरीर को बंधन और मुक्ति मानने वाला और नासमझदारी का परिचय देता है। अरे शरीर का बंधन और मुक्ति की बात क्या है? ये पंच तत्वों से बना हुआ हमारा आपका शरीर है। क्षिति जल पाव गगन शरीरा पंच रचितया अधम शरीरा, एक तत्वों से बना हुआ है। अब इसकी बंधन मुक्ति का मतलब क्या होता है? मृतक शरीर को डंडे से पिटते रहिए, लाश को थोड़ा भी कष्ट होता है। पूरे शरीर में कांटा चुहा दीजिए, थोड़ा भी चीखता है? नहीं चीखता। अब वही कहीं अपने आप में जीवन है, एक कांटा चुभ जाता है तो हम चीखने लगते हैं। कैसे मान लिया जाए कि शरीर की मुक्ति के बाद शरीर का न मुक्ति होता है न बंधन होता है, और आत्मा का भी न मुक्ति होता है न बंधन होता है। तब बंधन और मुक्ति किसका? मन का। मन का ही बंधन होता है, मन का ही मुक्ति होता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से, मन ही करत भजे। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निवेदन किया, हे अर्जुन, अर्जुन पूछे थे, महाराज बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, बंधन किसकी होती है, मुक्ति किसकी होती है, कैसे बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है, कैसे इसे ऊपर उठा जा सकता है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मन एव मनुष्याणाम कारण बंध मोक्ष, मन एव मनुष्याणाम, ये मन ही जो है बंधन और मुक्ति का कारण है। मन के बंधन के कारण ही शरीर बंधन में फंसता है, शरीर मोक्ष को प्राप्त करता है। मन के कारण ही आत्मा बंधन में पड़ता है, आत्मा मुक्ति को प्राप्त करता है। बस स्वतंत्र रूप में आत्मा और शरीर का कोई मतलब नहीं है। अच्छे कर्मों को करते हैं हम मुक्त हैं, बुरे कर्मों को करते हैं हम बंधन में। मन को अच्छे कर्मों में लगाते हैं मोक्ष, मन को बुरे कर्मों में लगाते हैं बंधन है। तो मन ही का कह रहा है, इसी मन को समझाने के लिए ही यज्ञ किया जाता है, पूजा किया जाता है, पाठ किया जाता है, तप किया जाता है, दान किया जाता है। जो कुछ भी दुनिया में होता है केवल मन को समझाने के लिए।
तो बंधन और मुक्ति का एकमात्र कोई कारण है वो हम मन है। अगर मन को हम अच्छे कर्मों में लगा देते हैं तो जीते जी हम मुक्त हैं। मन को अगर हम गलत कर्मों में लगा देते हैं तो जीते जी भी बंधन में है, मरने के बाद भी बंधन है। इसलिए मन को ही अपने संजीत करना, मन को ही से भगवान श्रीमद् भगवत गीता अर्जुन को उपदेश दे रहे थे, तो उपदेश देते सुन कहा मन बना भव मत चाचियो, हे अर्जुन मेरे में मन लगाओ, क्योंकि मन नहीं लगाओगे तो कुछ नहीं होगा। अर्जुन कहे प्रभु मन हमारे पास है ही नहीं तो लगाए कैसे? भगवान ने कहा अभ्यास तू कौंतेय, हे कौंतेय, हे कुंती नंदन, तुम बार बार अच्छे कर्मों का अभ्यास करो और बार बार अच्छे कर्मों के अभ्यास करने का परिणाम होगा एक दिन नहीं लगने वाला मन भी अच्छे कर्मों में लग जाए। आज के बाद ये मत कहिए कि आत्मा के बंधन और मुक्ति, आत्मा के बंधन भी नहीं होता है, मुक्ति नहीं होती है, ये होता ही नहीं है। और जिस देह के साथ रहता है, जिस पिंड के साथ रहता है, तब आप एक आत्मा किताबों में लिखा रहता है मृतात्मा, जीवात्मा, मोक्षात्मा कहा जाता है, तब आत्मा के बारे में क्यों किया जाता है? देखिए ये शब्दों की अभिव्यक्ति है, शब्दों को समझाने का एक तरीका है कि मोक्षात्मा, मृतात्मा, पापात्मा कहा जाता है। वास्तव मन को कुछ लेना देना किसी से नहीं है, जिस पिंड के साथ होता है उसी से संबोधित इसको किया जाता है। अगर यह किसी कुत्ते की साथ आत्मा है तो कुत्ता की आत्मा कहा जाता है, किसी हाथी की आत्मा के साथ है तो हाथी की आत्मा कहा जाता है, किसी मनुष्य की आत्मा के साथ है मनुष्य की आत्मा कहा जाता है, किसी राक्षस की आत्मा के साथ है उसको ये कहा जाता है। बस तो ये आत्मा को इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, ये अपना बंधन में है न मुक्ति में है। और जिस पिंड के साथ रहता है अनुभव होता है। जैसे सूर्य का ताप जल पर पड़ता है, उसका बिंब, तो जल पर बिंब जब पड़ता है, कहीं निर्मल जल हो तो सूर्य का बिंब कैसा दिखाई पड़ता है? निर्मल दिखाई पड़ता है। अगर कहीं जल मटमैला हो, गंगा हो, तो सूर्य का बिंब कैसा दिखाई पड़ता है? मटमैला दिखाई पड़ता है। कहीं कटा छटा हो तरंगों के रूप में तो सूर्य कैसा दिखाई पड़ता है? कटा छटा दिखाई पड़ता है। बस तो सूर्य में कोई दोष नहीं है, जल के कारण ही उन सूर्य के पड़ने वाले प्रतिबिंबों में हम वैसे दिखते हैं, समझते हैं, जानते हैं। आत्मा की हाल वही है। आत्मा जैसे पिंड के साथ होता है वैसे से संबोधित किया जाता है, जाना जाता है। तब ये बात अच्छी कि आत्मा को लक्षण नहीं, तुम्हारा ये मन ही जो है यही जो बंधन मोक्ष का कारण है। तो मन को समझाने का क्या तरीका है, कैसे मन को अच्छे कामों में लगाया जाए? तो श्री भगवान कपिल देव जी कहते हैं कि हे माता देवती, ऐसे मन को समझाने के लिए जीवन में कुछ ऐसे सूत्र हैं जिन सूत्रों को जीवन के आचरण में उतारा जाए। यह मन जो भटकता रहता है, हालांकि श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से, अर्जुन शायद वायु को, हवा को मुट्ठी में बांधा जा सकता है, बस में किया जा सकता है, लेकिन मन को बस में करना संभव नहीं है। सबसे तेज चलने वाले हम लोग हवा को भी मानते हैं, वायु को भी मानते हैं, लेकिन इस वायु को भी बंधन में कर दिया जाता है। आपके पास 4 व्हीलर गाड़ी है, 2 व्हीलर की गाड़ी है, उसके ट्यूब में, टायर में अब हवा बस में किए नहीं किए। अब नहीं बस में होता तो कैसे आपकी गाड़ी आगे बढ़ती, कैसे बढ़ती? तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन शायद वायु को बस में किया जा सकता है, लेकिन मन को बस में करना बहुत कठिन है। बात ठीक है। देखिए अभी सावन का महीना चल रहा है, बीच बीच में सोमवार भी आ जा रहा है, लोग बहुत सर्व करके बैजनाथ धाम हो, विश्वनाथ जी हो, ओंकारेश्वर हो, जहां जिसकी ऐसी श्रद्धा निष्ठा है जा रहे हैं, हजारों रुपया खर्चा करके जा रहे हैं, लेकिन वहां 5 मिनट रहना है, 5 मिनट जल चढ़ाना है, और उसी 5 मिनट में 50 लोग मनुष्य चढ़ जाते हैं। तो लेकिन आने वाला सुनार होगा, और जो ही जल आप चढ़ाने जाएंगे तो मन होना चाहिए शंकर जी के प्रति, उनके
स्थिति के प्रति होनी चाहिए, और उसी से मन भागने लगेगा। जितने दुनिया का उपद्रव और जितने दुनिया का जो भी थिंकिंग है उसी से आएगा। करोड़पति बन जाते, अरबपति बन जाते, गाड़ी हो जाता, घोड़ा हो जाता, मकान हो जाता, दलान हो जाता, मैंने बेटा की विवाह होता, बेटी का होता, डॉक्टर बन जाता है। पर जितना सोचने की जो भी है उस एक एक मिनट के माझे में सब सोचना है। कहाँ नुकसान है? हजारों रुपया लगा करके आप गए, लेकिन मन तो नहीं मिला। बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। भगवान कपिल देव ने कहा कि हे माता, ऐसे चंचल मन को रोकने का एक हास्यमय पौराणिक कथा सुनाकर क्रम में भागवत कर्नाटक से निवेदन करता हूं। हास्यमय पौराणिक कथा, मन को रोकना बहुत कठिन है, परंतु कभी कभी तरीकों द्वारा, जैसे बताया गया हवा की तरह अपने आप में का नहीं पकड़ना, और पकड़ सकते हैं, लेकिन उपकरणों द्वारा, तरीकों द्वारा, वैज्ञानिकों के अपने आप में कुछ तरीका है जो कि टीम को पकड़ कर रखा जाता है, टायर में पकड़ कर रखा जाता है, अनेक तरह के उपकरणों पकड़ कर रखा जाता है। भाग पर जाने पर भी नहीं भाग पाते हैं वायु। वैसे ही कुछ ऐसे सूत्र हैं, ऐसे क्रियाएं हैं, ऐसी जिसके द्वारा चंचल मन को भी रोका जा सकता है। कैसे रोका जा सकता है? हास्यमय पौराणिक कथा निवेदन करूंगा, उसके बाद शास्त्रीय पौराणिक कथा को सुना। एक बार एक संत जी के पास उन्होंने एक प्रेत को सिद्ध किया था। प्रेत तो समझते हैं, उपद्रव का जो जहां से उपद्रव प्रारंभ होता हो वही प्रेत है। रात ही उपद्रव करो, संजय सिंह तो कर दिए थे, परेशान थे, महाराज मेरे लिए क्या गया है, ठीक है जाओ अपनी आदमी बर्बाद करो, ठीक है पुनः काम करेगा। महाराज अब क्या गया है, हम चले अपने काम करो, अब क्या गया है। वो महात्मा जी काम बताते बताते परेशान हुए। एक प्रेत केवल प्रेत नहीं होता, हमारा मन भी प्रेत है। हमारा मन जो है एक ही प्रेत है, दिन भर उपद्रव सुनते रहता है। एक कोई व्यक्ति रास्ते में जा रहे हैं, कोई थोड़ा सा नोक झोंक हो गया और उसकी अनिष्ट का इतना अपने आप मन में सोचते रहेंगे, ये हो जाता, ये हो जाता, ये हो जाता, और 24 घंटा उसी की अनिष्ट में हमारा मन विपरीत लग जाता है। 24 घंटा लग जाता है। महात्मा जी परेशान हो, कैसे इस प्रेत से छुटकारा मिलेगा। एक बार एक साधक संत की मुलाकात हो गई। मैंने प्रेत को तो सिद्ध किया, लेकिन हमारे लिए परेशानियां बढ़ गई। भोजन करते हैं उसमें आ जाता, हमारे लिए क्या क्या है, शयन करना चाहते हैं हमारे लिए क्या क्या है, सोते हैं उसमें आ जाता है, परेशान रहते हैं। कोई उपाय बता दीजिए, उसे मुक्ति मिल जाए, मोक्ष मिल जाए। जो अनुभवी संत ने कहा बेटा एक काम कर, अपने आश्रम के आगे एक सुंदर चिकन बांस लगा 10 फीट का, 10 फीट का क्या 10 हाथ का बांस का होगा, ठीक है बाबा गा रहे हैं। और गा करके जब प्रेत आएगा पूछने के लिए मेरे लिए क्या गया है, तो तुमको अजना के बांस में ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जाते जाते महाराज बहुत अच्छा अपना। और प्रेत हमारे लिए क्या गया है कि बेटा कोई आ गया नहीं, ये बांस जो द्वार के बाहर है ना, इसी को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे आते जाते रहो। और प्रेत क्या करता, ऊपर से नीचे चढ़ता, नीचे से ऊपर जाता, ऊपर से नीचे आता, और उसको कोई अलग कहीं काम मिलता ही नहीं जो कि कहीं दूसरा कोई काम पूछे, उसी आगे जाने लगा था। ठीक वही बात है, अपने मन को, अपने बुद्धि को रात दिन कामों में फंसाएगा। न खाली रहेगा न उपद्रव करेगा। अगर खाली रहेगा तो उपद्रव होगा ही। ऐसे भी कहा जाता है खाली मन शैतान का, कहा जाता है ना। यही उपाय है, हमेशा अपने मन को सत्कर्मों में लगाए रहिए, कर्मों में लगाए रहिए, 1 मिनट में उसको खाली मत कीजिए। जब नहीं छोड़ेंगे, अरे मन अपने आप बस में नहीं होने वाला है, लेकिन कर्मों के कारण हमेशा बस में ही रहेगा। जब खाली रहेगा तो भागे कहीं, भागे की बातें नहीं जाती है। तो हमारे भगवान कपिल देव ने कहा माता ऐसे इस मन के बंधन से आत्मा बंधन तो हो जाता है, इस मन के मोक्ष होने से आत्मा का मोक्ष हो जाता है, जीवात्मा का मोक्ष हो जाता है। इसके लिए कुछ सूत्र बताए गए हैं, उन सूत्रों को जीवन में उतारना चाहिए। वह सूत्र क्या है? तो सबसे प्रथम बताया गया है यम नियमादि योग साधनों का करना। प्रथम नियम बताया गया यम नियमादि योग साधनों को करना। साधन को प्रथम बताया गया। यम का मतलब क्या होता है पहले मैं बता चुका हूं। यम नियमादि अष्टांग योग का व्याख्या करते समय मैंने बताया था। यम नियमादि का मतलब क्या होता है? यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा,
ध्यान, समाधि। इसको योग नियम आदि कहा जाता है। नियमादि, नियम आदि और इसके जो 6 आदि, योग, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इनका पालन करना चाहिए अंतिम क्षण तक। यम किसे कहते हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह, इसका नाम यम है। अहिंसा मन, वाणी, शरीर से किसी की अनिष्ट और अहित की भावना नहीं करना, इसका नाम क्या है? अहिंसा। सत्य, सत्यमय और सतोमय जीवन जीना चाहिए, अहिंसा सत्य। अस्तेय, चोरी जबरदस्ती अनिति द्वारा जीव को पालन नहीं करना, इसका नाम क्या है? अस्तेय। अहिंसा, सत्य, अस्तेय। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन करना। वैवाहिक जीवन जी रहे हो तो पत्नी की मर्यादा में रहना। अगर वैवाहिक मर्यादा से आप अलग हो तो दुनिया में जो भी नारियां हो, बड़ी हो, छोटी हो, वृद्ध हो, बालक हो, उनके प्रति आदर और मातृ भावना होना चाहिए। इसका नाम क्या है? ब्रह्मचर्य। इसका नाम ब्रह्मचर्य। तो एक और पौराणिक बात इस पर आज हो तो रही है ब्रह्मचर्य की बात, लेकिन दुर्भाग्य है हमारे लोगों को कि हम उस स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद जी विदेश गए थे, नाम जानते होंगे, विदेश गए थे और विदेश की यात्रा में वे पैदल घूम रहे थे। अचानक घूमते 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 एक ऐसी जगहों पर उनकी दृष्टि पड़ी जो स्वामी विवेकानंद जी हैरान हो गए और उन्होंने भारत के ऋषियों के प्रति, भारत के शास्त्रों के प्रति थोड़ी उदासी हो गई कि भारत के ऋषियों ने, भारत के संतों ने और भारत के संतों ने और शास्त्रों में अतुश्योक्ति लिखा गया और साफ किया गया। स्वामी विवेकानंद जी अचानक घटना देते, एक अंधड़ युवती चिलचिलाती धूप में कब्र पर पंखे को झेल रही थी। अपने सूर्य के ताप से तापित होकर के पसीने और गर्मी से लथपथ थी, लेकिन कब्र पर पंखा झेल रहे। हैरान हो गए स्वामी विवेकानंद जी कि भारत के ऋषियों ने, भारत के शास्त्रों में पक्षपात किया गया। भारत के ऋषियों करने, भारत के शास्त्र कहता है कि भारत में नारी पतिव्रता होती है, मर्यादा में रहने वाली होती है। एक मैं विदेश में देखा, ऐसा तो भारत में नारी नहीं होती है। पति के, अभिभावक के, बेटा के, भाई के, पिता के मरणोपरांत बहुत स्नेह रखने वाली होगी पुत्र के प्रति, पति के प्रति, भाई के प्रति, पिता के प्रति। क्या करती है? रोते रोते द्वार पर जाएगी और द्वार के बाद लोग लौटा देते हैं कि नारियों को आगे जाने की मर्यादा नहीं। रोती विलकती हुई बेचारी वहीं से वो लौट जाती है। यहां तो मैं आश्चर्य देखा कि नारी चिलचिलाती धूप पर अपने पसीने से, गर्मी से, ताप से बचता है, पसीने पसीने हुई है, लेकिन कब्र को पंखा बुला रही। स्वामी विवेकानंद जी इस घटना को मतदान काल से होते होते सायं काल तक देखते रहे। आखिर आगे क्या हुआ? सायं काल का समय हुआ, वो युवती लौट करके आई। उसने स्वामी विवेकानंद जी को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद के महात्मा, आपका परिवेश और देश से पता चलता है कोई वैदिक परंपरा के राष्ट्र स्थिति होंगे आप। स्वामी विवेकानंद जी पूरा अपना परिचय बताया। तो उसने कहा, महात्मा आपके तो शास्त्रों में, आपके तो धर्मों में, आप यहां तो दूसरी नारी को अपनी पत्नी की अलावा, चाहे अपना बेटी ही क्यों ना हो, अपनी माता ही क्यों ना हो, अपनी चाची ही क्यों ना हो, अपनी बुआ ही क्यों ना हो, अपनी बहन ही क्यों नहीं हो, उस पर भी दृष्टि से अपने आप में बहुत दिनों देखने का दोष बताया गया है। और आप जब से आए हैं तो शब्द देख रहे हैं क्या है कि धर्म नहीं है? क्या नहीं धर्म है? स्वामी विवेकानंद का बात की हमारे भारतीय दर्शन में अपनी पत्नी के अलावा किसी को अपलक
बहुत देर तक बैठने का भी हक नहीं। ठीक है, तब उस ज्योति ने आप ऐसा क्यों नहीं मानते? कि मैं मानता हूं। तब आपने जब से आप आए तब से शांति करने का हमारे प्रति आप देखते रहे। स्वामी विवेकानंद ने कहा, देवी हमको अपने ऋषियों पर, अपने वैदिक शास्त्रों पर थोड़ा सा पक्षपात की भावना आ रही है कि पक्षपात किया गया है। क्या पक्षपात? कि हमारे ऋषियों ने कहा भारत में ही नारियां होती है, भारत में ही पतिव्रता होती है, भारत में ही मर्यादित नारियां होती है। मेरे यहां ऐसा नारी को नहीं देखा जाता है जैसा तुमको मैंने देखा। वह ज्योति भी वास्तविक में वस्तुतः अपने स्वरूप को जानने वाले महात्मा, जो आपके ऋषि और आपके शास्त्रों में कहा गया है वही ठीक है। अच्छा, तो तुम क्या कर रहे हो? दूसरे कहा कि मैं जो कर रही हूं हमारे देश का जो नियम है और आपके ऋषि में आपके शास्त्रों में जो लिखा गया वही ठीक है। क्या नहीं क्या वैसे अपने आप में होती है? देवी तब अपना बारे में बताओ। महात्मा जानिए, हमारे राष्ट्र का ऐसा नियम है, देश का ऐसा नियम है कि कोई स्त्री अगर उसका पति कहीं चला जाए, मृत्यु को प्राप्त हो जाए और जब तक से उसका कब्र सुख नहीं जाता है पूरा पूरा, अगर दूसरे पति को स्वीकार करती है तो उसको फांसी के सूली पर चढ़ा दिया जाता है। मृत्यु दंड होता है। सूर्य के ताप से मेरे पति का कब्र तो सुख रहा है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है सूर्य के ताप पर, तो मैं भी पंखे को डुला करके झेल करके और गुजरात की धूप में अधिक से अधिक और जल्दी से जल्दी कब्र सूख जाए ताकि मैं दूसरे पति को स्वीकार करूं। किसी में ऐसा करेंगे, वह आपका हाथ है। आज आप अपने को भूल जाइए, ये बात अलग है। इसलिए हमेशा मैं निवेदन करता हूं और माताओं से मेरा सुझाव है, आग्रह है, एक आपके देश के होने के नाते, एक विशेष संत होने के नाते कि माताएं आपके द्वारा जो परिवेश और आपका जो उठन हो, बैठन हो, बोलन हो, चालन हो, खान हो, पान हो, पहनावा हो, ये श्रृंगार नहीं है, ये संस्कृति है। और दुनिया में और दुनिया का खान पान पहनावा जो कुछ हो श्रृंगार हो सकता है, व्यसन हो सकता है, दुर्व्यसन हो सकता है, लेकिन हमारे भारत की माताओं का चाहे पहनावा हो, उठन बैठन हो, खान पान हो, बोल चाल हो, वो सब जो है वो संस्कार है, वो संस्कृति है, वो सभ्यता है। ऐसा अगर नहीं किया जा रहा है तो शायद अपने स्वरूप को जानने में उदासी किया जाए। ऐसा नहीं होता है तो शायद अपने स्वरूप को जानने में उदासी किया जा रहा है। आपने सुना होगा, मैं इनके पास सुनते रहता हूं, बैठा रहता भीतर सुनते रहता हूं। जिस समय भगवान श्री राम सीता जी के साथ थे और जंगल की यात्रा कर रहे थे, जंगल में कोल भील और उनकी पत्नियां रास्ते में आप होती रही। अचानक कुछ कई भगवान श्री राम कोल भीलों से अपने आप में अपने स्वरूप और तत्वों को बताते रहे। वह कोल भील की पत्नियां सीता जी से पूछ रही है, अच्छा ये बताइए आपका परिचय क्या है, आपका पिता का नाम क्या, आपके ससुर जी का नाम क्या, आपके पति का नाम क्या, पूरा परिचय। देखिए माताओं, एक करुणा की स्वरूप है। एक ट्रेन की यात्रा में जाइए, बस की यात्रा में जाइए, जाइए पुरुष पर कपड़ा कर रहता है, वो नहीं बोला तो हम कहाँ बोलेंगे। वो कहीं 1000 रुपये मीटर कपड़ा पाया, हम तो चढ़ जाते हैं, हम क्या पहले बोलेंगे। अब पूरे समझिए कि ये वंशी भगवान से लेकर दिल्ली तक की यात्रा हो जाएगी, लेकिन दूसरे से कोई बोलेगा नहीं। वो बोले तो हम बोलेंगे, लेकिन माताओं में स्वभाव नहीं होता। कौन कितनी बड़ी है, क्या है, कुछ नहीं मतलब है। पहले तो अपने आप में काटे, लेकिन उसके सामने नदी पड़ जाएगी और नदी जाने का थोड़ा सा मुस्कुराहट नहीं आएगा, और मुस्कुराहट आने का समझिए कब 1.5 घंटा में रात पूरा नहीं होगा, पूरा महाभारत शुरू हो जाएगा। कहाँ विवाह हुआ तो क्या हुआ, तो कैसे हुआ, पति क्या करते हैं, तो ससुर क्या करते हैं, तो देवर क्या करते हैं, सारा इतिहास पूछ लिया जाएगा। उतने ही समय में समझे पूरा इतिहास पूछ लिया जाएगा। एक व्यवस्था एक पुरुषों में नहीं है, ध्यान दीजिएगा। और वो जंगल में रहने वाली नारियां जो थी, वो नारियों ने पूछा, अच्छा ये बताइए आपका परिचय। सीता माता ने कहा कि ये राज जनक जी की मैं लाली बेटी। अच्छा अच्छा आप ही हो, अरे आपके पिता का बहुत बड़ा नाम है। अच्छा आपकी ससुर जी, तो ससुर जी का नाम चक्रवर्ती श्री दशरथ महाराज। अच्छा दशरथ जी की तुम पुत्र वधू हो? हाँ। अच्छा आपके देवर, तो मेरे बड़े देवर भरत जी हैं, एक देवर शत्रुघ्न है, ये जो बुरे वाले जो चल रहे हैं ये तेरे देवर है। अब उन नारियों ने पूछा, अच्छा इस सामने वाले कौन है?
सामने वाले कौन है? सीता माता। मैं किस मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि माताओं का बोल चाल रहन सहन खान पान पहनावा ये श्रृंगार नहीं है, एक व्यसन नहीं है, एक व्यसन नहीं है, ये संस्कृति है, ये संस्कार है, ये सभ्यता है, ये मर्यादा है। ये मैं निवेदन करना चाह रहा हूं। भले वो न समझे तो बात अलग की है, अलग की है। सीता माता ने क्या किया? आज की भाषा में एक बार मैं रास्ते में जा रहा, एक लेटेस्ट पढ़ी लिखी होगी महिला, अब उससे ऐसा तो सीधा मालूम पड़ रहा है कि उनको तो बुला रहे हैं और भी आके हाथ में जी, अरे यही होता है। नहीं नहीं नहीं, बताया गया है किसका किसका एक वचन शब्दों से संबोधित नहीं करना, द्विवचन शब्द संबोधित नहीं करना। बताया गया है आत्मनामम गुरुर्नामम ना अति कृपया, आत्मनामम अपना नाम, गुरुर्नामम गुरु का नाम, पति को पत्नी का नाम, पत्नी को पति का नाम, बड़े बेटा का नाम, अति कृपी व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहिए। लेकिन आज तो एक नया फैशन बना गया है, और पति भी जो है पत्नी का नाम लेकर पुकार रहा है, और पत्नी जो है पति का भी नाम लेकर पुकार रही है। मान ले बहुत बड़ा एडवांस है, ये एडवांस की पहचान है, ठीक है? यही मतलब होता है। सीता माता ने पूछा जब जंगल में रहने वाले कौन मिलोगे, एक कौन एक सामने वाले। सीता माता ने थोड़ी सी अपने वस्त्रों को आंचल को थोड़ा सा आगे कर खींचा और खींच करके अपने वस्त्रों के आंचल के एक कोर को थोड़े से अपने धीरे से दांतों से होठों से दबाया और दबा करके जब पूछा कि कौन है तो थोड़ी सी अपने नेत्रों को हल्का बंद किया और बंद करके नीचे से करके ये है, बस हो गया, हो गया अपने आप में। समझ गया, अच्छा यही आपके पतिदेव हैं, हो गया। ये परिचय है हमारी भारत की नारियों का। बोल चाल रहन सहन उठन बैठन खान पान पहनावा ये श्रृंगार नहीं है, व्यसन नहीं है, दुर्व्यसन नहीं है, फैशन नहीं है। एक तो संस्कार है, एक तो संस्कृति है, एक तो सरलता है, एक तो मर्यादा है। इन्हीं के भरोसे, इन्हीं की मर्यादा, इन्हीं की संस्कृति, इन्हीं के संस्कार के कारण पहले भी और आज भी, चाहे वो संत होते हों, महात्मा होते हों, समाज सेवी होते हों या भगवान भी इस दुनिया में आते हों, इन्हीं के कारण ही आते हैं। भला ये अपनी संस्कृति को, संस्कार को और मर्यादा को कहीं खो जाए, दुनिया कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी दुनिया? इसलिए मैं कभी कभी पुरानी माताओं को देखता हूँ, हमको अच्छा लगता है। पहले के जमाने में जो पुरानी माताएं आज भी जो है पति जो बूढ़े हो गए, वो भी बेचारी बूढ़ी हो गई, लेकिन अपने पति अपने घर परिवार के सामने कहीं आंचल को, साड़ी को कहीं गिरते हुए नहीं देखा गया। कितनी बड़ी संस्कृति है जी, कितना बड़ा संस्कार है जी। यार अब विवाह होकर एक महीना नहीं हुआ, अरे सारे आंगन में खड़ा शुरू कर दिया ससुर जी से, क्या तुमने किया, हमारे बाप ने किया, हो गया। जहां मर्यादा नहीं, जहां संस्कार नहीं, जहां संस्कृति नहीं, वो कोई मतलब होता है? कुछ नहीं होता है। इसलिए हम और आपको ये निवेदन करना होगा और इस बातों को अपने जीवन में रखना होगा कि जब मर्यादा, संस्कार, संस्कृति जब हमारे जीवन से, जब राष्ट्र से, परिवार से जब समाप्त होता है, हमारे पास साधन तो होते हैं, संसाधन तो होते हैं, लेकिन जीवन में शांति नहीं होती है, आनंद नहीं होता है। आज यही कारण है कि हमारे पास साधन तो हो गए हैं, संसाधन तो हो गए हैं, लेकिन जीवन में शांति नहीं है। इसका एकमात्र कारण है कि अपने संस्कार, संस्कृति और सभ्यता इसकी तरफ से हम उदास हो गए। अब ऐसा विचार हो श्री भगवान कबीर देव ने कहा कि हे माता, मानव के मन को समझाने के लिए, बुद्धि को समझाने के लिए, जो मन बंधन और मुक्ति का कारण है, ऐसे मन को समझाने के लिए कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। नियमों को पालन करते हुए भगवान श्रीमन नारायण ने श्रद्धा और विश्वास रखना चाहिए। श्रद्धा और विश्वास रखते हुए एक नंबर में यम नियमादि का पालन करना। यम का मतलब क्या होता है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या? विवाह हुआ हो पत्नी की मर्यादा में नहीं, और अगर कहीं नहीं तो आप दुनिया की नारियों को माता के समान आदर दें, ये ब्रह्मचर्य। और ब्रह्मचर्य का मतलब ब्रह्म माने सदाचार होता है, ब्रह्म माने परमात्मा होता है। दुनिया में सदाचार, परमार्थ, दया, जो भी अच्छे कर्म हैं, विचार हैं, उन पर चलना, उनको मानना, उनको सुनना, उनको यकीन करना, ये क्या है? ब्रह्मचर्य। तो यम नियमादि, यम का मतलब हो गया। नियम का मतलब क्या होता है? धीति, क्षमा, संतोष, आलोक, ये नियम है। धीति माने विषम से विषम परिस्थितियां जीवन में आवे, इसके बाद भी गलत मार्गों की तरफ आगे नहीं बढ़ाना।
नहीं बढ़ाना। एक क्या है? एक धृति है। क्षमा, धन जन पद प्रतिष्ठा जितना बढ़े सहज हो जाइए। धृति क्षमा, संतोष और संतोष से जीवन जिए। धृति क्षमा संतोष अलोप और गलत तरीका से लोभ न करें, गलत तरीका धन सम्पत्ति प्राप्ति का लोभ न करें। ये नियम आसन। आसन का मतलब पहले मैं बता चुका हूं, 84 प्रकार का आसन होता है। उन 84 प्रकार के आसन में 10 आसन प्रधान होता है। उन 10 आसन में 4 आसन मुख्य होता है, पद्मासन, सिंहासन, सुखासन, वज्रासन। बहुत प्रकार आसन होता है, कुंठासन होता है, वज्रासन होता है, वीरासन होता है, लेकिन मुख्य रूप में पद्मासन और सिंहासन ये दो, और कुछ नहीं तो कलसी लगा करके बैठना, इसको सुखासन कहा जाता। कम से कम इस आसन पर बैठने का अभ्यास करना, ये आसन नियम आसन। प्राणायाम, प्राणायाम के बारे में बता दिया कि हमारे शरीर में अनेक वायु है। उन अनेक वायु में जो प्राण वायु है, उन प्राण वायु को शरीर में आने का जाने का उसका क्रिया लगा हुआ है, तारतम्य लगा हुआ है। शरीर में श्वास लेते समय, श्वास छोड़ते समय, श्वास लेते समय, श्वास छोड़ते समय, ऐसे श्वास लेने और छोड़ने की क्रिया जो है, उस प्राण वायु को कुछ देरों के लिए विश्राम देना। अब विश्राम देते समय भगवान का चिंतन करना, तत्व का चिंतन करना, ईश्वर का चिंतन करना, ब्रह्म का चिंतन करना, इसका नाम क्या है? प्राणायाम। यम नियम आसन प्राणायाम। प्रत्याहार, वही बहुत देरों तक प्राणायाम करने की जो शक्ति हमारे पास आ जाती है, वही प्रत्याहार होता है। प्राणायाम में ही आगे अधिक क्षमता हो जाती है। तो प्रत्याहार उसमें हर अंगों पर परमात्मा की झांकी स्वरूप का दर्शन का अनुभव करना प्रत्याहार है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। धारणा, धारणा का मतलब क्या होता है? जैसे होता है कि हमने धारण कर लिया है, धारणा कर लिया है। धारणा है दृढ़ हो जाना, दृढ़ हो जाना। जिस तत्वों को ध्यान चिंतन करते हैं उनसे अपने दिल दिमाग बुद्धि को नहीं हटाना, उसी पर स्थिर हो जाना, एक है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान। और जिस पर आपने धारण कर दिया, धारणा कर लिया कि स्वरूप में विचलित नहीं होगा और उसी में बार बार पहलने से स्थिति बने रहना, एक है ध्यान है। और वही ध्यान जब बहुत देर तक हो जाता है तो वही समाधि के नामों से जाना जाता है। इसी का नाम अष्टांग योग है। अष्टांग योग है तो हमारे भगवान को कहते हैं यम यमादि योग साधनों को करना। ये मन को संयम करने के लिए प्रथम उपाय बताया गया है। दूसरा, भगवान की कथा को बार बार सुनना। बार बार कथा को सुनना, एक बार सुनने से नहीं चलेगा, बार बार सुनना और समभाव रखना। समभाव का मतलब आज इसी समभाव की व्याख्या नहीं समझने का लोग साम्यवाद की बात करता है, समदृष्टि की बात करता है। साम्यवाद है क्या चीज? साम्यवाद कहा किसे जाता है? आज 100 वर्ष तक के अंतराल में आए हुए विचार के द्वारा साम्यवाद की बात किया जा रहा है। हमारे भगवतपाद श्री रामन व्यासाचार्य स्वामी महाराज आज से 1000 वर्ष पहले आकर के जो साम्यवाद की बात किया और जो साम्यवाद को स्थापित किया, और दुनिया में क्या कर सकता है? सबको पूजा पाठ धर्म कर्म जीवन जीने का अधिकार है, सबको समझने के बाद समरसता के बाद एक भक्ति जो है यही साम्यवाद है। उपासना जो है ये साम्यवाद है। भक्ति साम्यवाद है, उपासना साम्यवाद है। शास्त्रों की कथा को सुनना सबका अधिकार बनता है, ये साम्यवाद है। इससे बड़ा क्या हो सकता है? इसलिए मैं निवेदन करना चाहता कि समदृष्टि का मतलब क्या होता है? समदृष्टि का मतलब साम्यवाद का मतलब सबके साथ एक व्यवहार नहीं किया जा सकता है। जानिएगा, सबके साथ एक व्यवहार नहीं किया जा सकता है। एक प्राइमरी स्कूल के चपरासी, एक प्राइमरी स्कूल के चपरासी को एक रूम से दूसरे रूम पर रजिस्टर ले जाना है। साइकिल से जा सकते हैं या तो पैदल जा सकते हैं, लेकिन देश का राष्ट्राध्यक्ष जो है अब उसको साइकिल दे दिया जाए कि आपको पूरे देश की अपना प्रांत सेवा में अच्छा रहेगा? नहीं रहेगा। कहीं पर प्राइमरी स्कूल के चपरासी को कोई हेलीकॉप्टर दे दिया जाए कि भाई एक रूम से दूसरे रूम तक रजिस्टर पहुंचाने के लिए किसी को चलकर जाना है, तो चालू करने उड़ाने भरने में दूसरा रूम आ जाएगा। साम्यवाद का मतलब क्या होता है? सबके साथ एक व्यवहार एक जैसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा, न हुआ है न होगा। एक भ्रमित करना है। अब एक जो काम को जिलाधिकारी भी कर रहे हैं, वो काम को एक अपने आप चपरासी करेंगे, असल से जिलाधिकारी बन जाएगा तो मतलब जिलाधिकारी का रह जाएगा। एक वर्ष का लड़का है 250 ग्राम आधा किलो दूध पी करके आ जाता है,
40 वर्ष का जवान जो है, एक लोग पीते हैं और दूसरे लोग आलू खाते हैं, तो हम साम्यवादी है अपने आप में, हम सबके साथ एक व्यवहार करेंगे। और आधा किलो लड़का दूध पीता है तो जवान आदमी को 1 किलो रखेंगे, और नहीं अगर जवान आदमी 2 किलो आम खाता है और 1 किलो दूध पीता है तो लड़का को खिलाएंगे। लड़का को ना जवान जैसा खुराक खा करके मर जाएगा, और लड़का की खुराक जवान को दिया जाएगा तो खौस जाएगा। बात समझ गए? तो साम्यवाद का मतलब ये नहीं कि अपने आप में आप सबके साथ एक व्यवहार करेंगे। जो व्यवहार पत्नी के साथ करते हैं क्या बेटी के साथ करेंगे, बहन के साथ करेंगे, बुआ के साथ करेंगे, माता के साथ करेंगे? जो कहते हैं साम्यवादी है। कैसे हो सकता है? नहीं होगा। इसीलिए साम्यवाद का मतलब जो जैसे व्यवहार के अधिकारी हो उनके साथ वैसे व्यवहार करते हुए सबने परमात्मा की सत्ता मान करके, सबके जीव की सत्ता मान करके, सबके प्रति मंगल की भावना होना, ये साम्यवाद। इसीलिए हमेशा मैं निवेदन करता हूं कि शास्त्रों को जानने के लिए रितंबरा बुद्धि होनी चाहिए, प्रयोग बुद्धि होनी चाहिए। तो हमारे भगवान को जी कहते हैं कि समभाव को रखना दुनिया में प्राणियों के प्रति। अभी नहीं कि समभाव का मतलब कि शालीग्राम भगवान में आ रहे हैं तो पुता के पीला बुला करके और उसी को सिंहासन से बैठा कर जय जगदीश सारे कर लेंगे, ये थोड़ा मतलब होता है। नहीं नहीं, पुता को मारना नहीं है, कष्ट नहीं देना है, उसको भी भोजन दे देना है, उसमें भी परमात्मा है, लेकिन जो सिंहासन में बैठा कर पूजा करना माने किसी के प्रति हमारा विरोधाभास ना हो, किसी के प्रति अहित की भावना ना हो, परंतु जो जैसी मर्यादा का अधिकारी हो उसके साथ वैसा करना, यही संभाव, यही संभाव है। अन्यथा ऐसा नहीं किया जाएगा तो दुनिया चलेगी नहीं, दुनिया नहीं चलेगी अपने आप में। तो समभाव का होना अगला बताया गया है। अकारण दुनिया में वैध का त्याग, अकारण लोगों से हम वैध धन इसका त्याग होना चाहिए, और दुनिया के प्रति आसक्ति का त्याग, आसक्ति का त्याग होना चाहिए। अनावश्यक वाद विवाद का त्याग ये होना चाहिए। शास्त्रों में, ऋषियों द्वारा, पुराणों में जो धर्म पालन करने को कहे गए हैं उनको पालन करना, और ये नहीं कहना है कैसे मैं मान जगन्नाथ हूं। वैज्ञानिकों के द्वारा लिख दिया गया जीके से आपके द्वारा रेल का आविष्कार किसने किया? कोई कहता आप देखिएगा तो मानेंगे। अगर देखा है वैज्ञानिक को आविष्कार करते समय रेल का आविष्कार किसने किया था, जहाज का आविष्कार किसने किया था, वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था, रेल का आविष्कार किसने किया था? आप मान नहीं मानते। जब आता है जीके में प्रश्न पेंटिंग लगाने के लिए करते नहीं करते, वहां कहा जाएगा हम देखिए मानेंगे, यहाँ करें हम देखिए तो मानेंगे नहीं। बताया गया है कि भगवान द्वारा जो अपना आदेश है उन पर निष्ठा करना और संतोषमय जीवन जीना, अल्प और हितहार भोजन करना। अल्प माने ऐसे भी हमारे आयुर्वेद में बताया गया है जितना भूख हो उस भूख का 3/3 भोजन करना चाहिए, 1/3 खाली रखना चाहिए जल के लिए, वायु के लिए। ये नहीं कि खूब भोजन कर लिए अपने आप में और वायु इधर उधर होगा कहां संचार होगा। तो बताया गया है मितहार होना चाहिए और अल्पहार होना चाहिए। समय निकाल करके एकांतवास करना चाहिए। हमारे द्वारा क्या कर्म हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या होना चाहिए, विचार करने के लिए कई समय से एकांतवास होना चाहिए और मैत्री भाव होना चाहिए। संसार के प्राणियों के प्रति मैत्री भाव होना चाहिए एवं शांतमय जीवन होना चाहिए, दया की भावना होनी चाहिए। आपका बेटा तो थोड़ा सा काटा कर जाता है, आपको कष्ट होता है, हम मुर्गा मुर्गी बकरा के गर्दन रेट करके खा जाते हैं, थोड़ा भी दया आती है। लड़का जा रहा रास्ते में साइकिल से धक्का लग गया, अंगुली कट गया, रो रहे हैं, अंगुली कट गया मेरा बेटा का, अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं, हम मुर्गा की मुर्गी रेट करके खा जाते हैं, अब बकरा के खा जाते हैं, थोड़ा सा दया आती है आपको, थोड़ा भी तो दया आना चाहिए। इसलिए दया की भावना होनी चाहिए। जहां दया नहीं धर्म कैसा, जो जहां दया नहीं मानव कैसा है, इसलिए दया की भावना होना चाहिए। परिवार, वस्तु एवं संसार को आगमा पाई मान करके, नश्वर मान करके इसके प्रति अपने आप में आसक्ति का त्याग होना चाहिए और हमेशा खाते पीते उठते बैठते चलते सोते प्रभु का स्मरण बना रहना चाहिए। इस तरीका नियम का जो पालन करता है वो व्यक्ति का धीरे धीरे जो भटकने वाला भी जो होता है, चंचल भी जो होता है, वह शांत हो जाता है और अपने स्वरूप को जानने में वह सक्षम हो जाता है। मन जब शांत हो गया, चाहे घर में रहे, जंगल में रहे, काशी रहे, बक्सर रहे, अपने घर में रहे, खेती व्यापार को करे, हर परिस्थिति में वो व्यक्ति आत्म कल्याण को प्राप्त करके और शरीर त्यागने के बाद मुक्ति को प्राप्त करता है। इस तरह से
श्री भगवान कपिल देव जी ने अपनी माता देवहूति को निवेदन किया। आगे माता देवहूति ने कहा, बेटा अब तुम्हारे शास्त्रों का साथ मैंने समझ गया, अब मैं इस संसार से जाना चाहती हूँ। वही माता देवहूति भगवान कपिल देव को साक्षात भगवान स्वरूप ध्यान करके और चिंतन करते हुए जो योग साधना बताए, भक्ति बताए, उपासना बताए, उसको अपने जीवन में अमल करके और ध्यान चिंतन करते करते वो हमेशा हमेशा के लिए अपने जीवन को समाप्त कर दिया। वही माता देवहूति का शरीर जहां पर गिरा वही स्थान बिंदु सरोवर के नामों से जाना गया। विस्तार से मैं बताऊंगा कल। वही बिंदु सरोवर है। शास्त्र में 4 सरोवर का वर्णन आता है। हमारे भारतीय दर्शन में 4 सरोवर की बात आती है। मान सरोवर जो एक दूसरे देश के अधिकार में है, लेकिन हमारे देश का है, भले किसी का अधिकार में लगा। मान सरोवर। दूसरा कौन है? पंपा सरोवर। एक कहां है? कर्नाटक में किसके नाम है, जहां सबरी मैया जा करती थी। मान सरोवर, पंपा सरोवर। और तीसरा बिंदु सरोवर। यही बिंदु सरोवर जहां की भगवान कपिल देव की माता जी अपने शरीर को छोड़ दिया और वही स्थान अपने आप में ये बिंदु सरोवर के नाम से जाएगा। और चौथा सरोवर जो है नारायण सरोवर, जो गुजरात के कच्छभुज क्षेत्र में पड़ता है। जो वहां नारायण सरोवर से उस पार गए, आप पड़ोसी देश का क्षेत्र सीमा पड़ता है समुद्र उस पार, इस तरह से नारायण सरोवर। ये 4 सरोवर बताए गए हैं। इन 4 सरोवर का दर्शन करना चाहिए, वहां समय से मिले तो जाना चाहिए। कौन कौन? एक मान सरोवर, नारायण सरोवर, पंपा सरोवर, बिंदु सरोवर। ऐसे वही माता देवहूति जो शरीर का उनका निपात हुआ, वही अपने आप बिंदु सरोवर के नामों से जाना गया। भगवान कपिल देव ने अपनी माता का संस्कार करके सागर के तट पर जाकर के तपस्या साधना करने लगे। जो आज भी भगवान कपिल देव जिस सागर के तट पर जाकर के तपस्या किए, बाद में राजा भगीरथ द्वारा जो गंगा जी को अपने आप में लाया गया, जहां भगवान कपिल देव सागर के तट पर तपस्या कर रहे थे, वही गंगा जी आकर के मिल गई। इसीलिए इस स्थान का नाम हो गया गंगा सागर। गंगा सागर नाम हो गया। ऐसे भगवान कपिल देव सागर के तट पर तपस्या करके और अपने वहीं पर जीवन को जीने लगे। तो बस यही पर अपने आप में मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं कि भगवान कपिल देव एकलौते पुत्र भगवान कपिल जी ने सागर के तट पर जाकर तपस्या साधना किया। और भगवान कपिल देव की जो 9 बहनें जो थी, उन 9 बहनों द्वारा पूरी दुनिया से ऋषि से पट गया। भगवान कपिल देव की प्रथम बहन जो कला है, उन कला का विवाह वही मरीचि ऋषि से हुआ। वही मरीचि ऋषि के पुत्र कश्यप ऋषि हैं। ये कश्यप ऋषि द्वारा सभी देवता दैत्य जितने भी हुए सभी के द्वारा हुए। इसी में कहना चाहता हूँ कि बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं है, पुत्र पुत्री में कोई अंतर नहीं है। भगवान कपिल देव तो साधु बन गए, तपस्वी बन गए। बात समझ लेगा। कर्दम ऋषि के इकलौते पुत्र भगवान कपिल देव थे, वो तो साधु बन गए। और उनकी 9 बहनें थी, उन 9 बहनों का विस्तार इतना दुनिया में हुआ आज इतिहास गवाह है। इसलिए बेटा बेटी पुत्र पुत्री में कोई अंतर नहीं है। जो फल बेटा से होगा तो बेटी से होगा, जो फल पुत्र से होगा तो पुत्री से होगा। ऐसा विचार करते हुए अपने आप में जीवन जीना चाहिए। तो शेष चर्चा बस मैं अगले दिन करूंगा। आज इसी के साथ वाणी विराम।